इस बच्ची को अभी फिलहाल किडनी फेल है। इसकी वो दवाइयां चल रही थी, स्टेरॉइड चल रहे थे, जिसकी वजह से इसकी किडनी फेल कर गई और डॉक्टर ने इसको डायलिसिस के लिए बोल दिया। पहले मुझे जॉइंट्स में पेन होता था, फिर एलोपैथिक मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास मम्मा गई, फिर वहां से ट्रीटमेंट चालू हुआ तो उनको पहले तो पता ही नहीं चला कि कौन सी बीमारी है। फिर इतना बीपी हाई हो गया कि वो मशीन में भी नहीं आता था। सारे डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है। कितने दिन रही यहाँ पे? 10 दिन में तेरा क्रिएटिनिन 12 से 7 आ गया। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप जैसी बहुत सारी बच्चियां देखने लगी हैं जो SLE की, ल्यूपस की या और ऑटोइम्यून डिजीज की दवाइयां खाती हैं। उनको बोल खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए। अगर खाती हैं तो साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं बाद में? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपकी किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। नमस्कार, ये बच्ची हमारे साथ है, ये सामने बैठी है। कौन से शहर से आए हो बच्चा? मुंबई से। तो इस बच्ची को अभी फिलहाल किडनी फेल है। इसको पहले ऑटोइम्यून प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसको स्टेरॉइड चले। इसको लूपस की प्रॉब्लम थी, इसकी वो दवाइयां चल रही थी, स्टेरॉइड चल रहे थे, जिसकी वजह से इसकी किडनी फेल कर गई। इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया और डॉक्टर ने इसको डायलिसिस के लिए बोल दिया। तो अभी क्रिएटिनिन कितना था? हाईएस्ट कितना गया अभी तक? 12.8 क्रिएटिनिन चला गया था। हमारे पास आई तो 7 हो गया था। ठीक है, अभी तक डायलिसिस शुरू नहीं होने दिया हम लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि पहली बात तो ये बच्ची को क्या तकलीफ हुई, क्यों हुई, वो आप सब लोगों को पता चलेगा तो ही भारत बचेगा। क्योंकि अगर ये बच्ची को स्टेरॉइड नहीं चलते ल्यूपस के लिए या इसको दवाइयां नहीं चलती तो ये इसको किडनी फेल ही नहीं होती। आज ये 24 साल की है, मैं इससे ही बोलूंगा, ये बताएगी। सबसे पहले क्या हुआ था बेटा आपको? पहले मुझे जॉइंट्स में पेन होता था। कौन से सन की बात है ये? 2015 यानी कि तब आप थे लगभग 14 साल के। ठीक है, तो आपको जॉइंट्स में पेन होता था। फिर क्या किया आपने? फिर एलोपैथिक मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास मम्मा गई, फिर वहां से ट्रीटमेंट चालू हुआ तो उनको पहले तो पता ही नहीं चला कि कौन सी बीमारी है। फिर 2 साल बाद पता चला कि SLE हुआ है। फिर SLE के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, उसमें स्टेरॉइड्स बहुत हैवी डोज 20 mg का चालू किया। पहले SLE हुआ आपको? ठीक है। ल्यूपस कब पता चला आपको? फिर उसके बाद वो होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि लूपस भी है और फिर उसके बाद बीपी भी हाई शूट अप होने लगा। फिर इतना बीपी हाई हो गया कि वो मशीन में भी नहीं आता था, डिटेक्ट होता इतना। आपको क्या लगता है बेटा, आप 14 साल के थे तो आपने ऐसी क्या गलतियां करी होंगी जिससे आपको ये दिक्कत आ गई? आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरी ऐसी क्या गलती रही? एलोपैथिक अडॉप्ट किया। तो अगर आप पहले, जब आपको पहली बार जोड़ों में दर्द आया था उस टाइम ही अगर आपकी मम्मी कहीं आयुर्वेद में चली जाती तो ये पंगे ही ना पड़ते, डाइट ठीक कर लेते। साथ साथ आयुर्वेदिक चालू किया था पतंजलि का, उससे ही आराम हुआ। आयुर्वेद से थोड़ा आराम हुआ था। फिर उसके बाद में कोरोना आया ना, तो 5 साल के बाद, मतलब 5 साल तक ठीक थी। कोरोना के बाद मतलब इसको दवा बंद हो गया क्योंकि डॉक्टर के पास हम लोग नहीं जा पाते थे, तो उसका दवा बंद हो गया। 5 साल तक ठीक थी। उसके बाद में वापस अचानक बीपी इसका, मतलब हम लोग ने शादी किया। जैसे शादी करके गई वहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ कि इसका बीपी, मतलब इसका कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल डॉक्टर लिख के दे दिए थे। तो बीपी इसका इतना हाई हुआ कि मतलब मशीन में भी नहीं आता था। फिर वहाँ से आई तो मैं यहाँ पे 1 साल तक मैंने बीपी का इलाज कराया, पर बीपी कंट्रोल में नहीं था। फिर ऐसे ही अचानक मोबाइल में रील आते थे तो मैंने देखी की, तो यहाँ पे डॉक्टर के पास पहले दिखाई, तो हर जगह मैंने मुंबई में हर जगह दिखा ली। सारे डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसका मतलब ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, पहले तो डायलिसिस करना जरूरी होगा। तो मैं डायलिसिस के लिए मैं डर गई, हॉस्पिटल में एडमिट थी, कैसे भी करा के। फिर यहाँ से मैंने बात किया तो बोले कि आप कुछ भी मत कराओ, यहाँ पे लेके आ जाओ। तो मैंने डायरेक्ट रात में ही फ्लाइट बुक कौन से महीने में, किस तारीख को आए थे? 5 महीना पहले। 5 महीना पहले, यानी कि जनवरी में आए थे। जनवरी में कौन सी तारीख को आए थे? 10 जनवरी। कितने दिन रहे यहाँ पे? 10 दिन में तेरा क्रिएटिनिन 12 से 7 आ गया। तो तेरा डर खत्म हुआ कि हाँ मैं सही जगह पहुंच गई। लेकिन उसके बाद भी आपने ल्यूपस की, SLE वाली मेडिसिन नहीं छोड़ी। इसकी वजह से अब दोबारा हमें आना पड़ गया। अगर उसी टाइम हम 10 दिन की जगह 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगा लेते ना, ये पंगा ही ना पड़ता। वही अभी डॉक्टर यही बोलते हैं कि मतलब अभी आप फिस्टूला बिठा लो, डायलिसिस करना जरूरी पड़ेगा। तो मैं बोली कि मैं तो कभी नहीं कराऊंगी क्योंकि आपका वीडियो देखती हूँ, मैं जब भी कुछ होता है तो मैं इधर ही आ जाती हूँ। कोई बात नहीं। अभी मुझे बच्चा ये बताओ कि अभी आपको एक तो होंठ कैसे कांपते हैं तेरे? बहुत मतलब शिवरिंग होती है, हो जाता है। और क्या ठंड लगती है या सिर्फ कांपते हैं? ठंड भी लगती है। ये जो आपके होंठ कांपते हैं, क्लाइमेट जैसे चेंज होगा वैसे ही हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है तब ये दिक्कत आती है। ठीक है, एक दिक्कत तो ये आपको। दूसरा क्या दिक्कत है? हमेशा फीवरिश रहता है, हर टाइम बुखार सी फीलिंग रहती है। और कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाता है। कुछ भी खाते हैं तो उल्टी की फीलिंग आती है। अगर दाल राइस खाया, कभी परमिल राइस के साथ कुछ खाया तो फिर ठीक है, नहीं तो वॉमिट हो जाता है। ओके, तो अभी
पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप जैसी बहुत सारी बच्चियां देखने लगी हैं जो SLE की, ल्यूपस की या और ऑटोइम्यून डिजीज की दवाइयां खाती हैं, उनको बोल खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए। अगर वो खाती हैं तो साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं बाद में? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपकी किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर भी फैटी हुआ है थोड़ा सा, रंग डार्क हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, स्किन पिलपिली हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, चलने में सांस फूलता है, जब भी चलते हैं दिल की धड़कन घटती बढ़ती है, रात को सपने ठीक नहीं आते, रात को नींद पूरी बढ़िया नहीं आती, डिप्रेशन का फीलिंग रहता है, कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। मैं तो अभी कितने लोगों को यही बोलती जब से यहाँ पे आई हूँ कि कहीं भी कितना भी कोई डायलिसिस बोले, ट्रांसप्लांट बोले, आप सीधा मतलब यहाँ पे आ जाओ, मतलब आयुर्वेद में जाना ही जरूरी है, क्योंकि हम एलोपैथी में जाते हैं तो ट्रांसप्लांट, डायलिसिस यही दो बोलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो मतलब वहाँ भी गारंटी नहीं लेते, तो यहाँ पे हम कोशिश क्यों ना करें। वैसे भी एक बात बताओ, जब डायलिसिस चल रहा होता है तो डायलिसिस चलते चलते में भी तो कई लोगों की मौत हो जाती है। डायलिसिस में लोग कोमा में चले जाते हैं। डायलिसिस के बाद जिस दिन डायलिसिस होता है वो दिन भी मेरा जाता है काम से, अगला दिन भी मेरा काम से आता है। तो क्या पढ़ाई लिखाई की हुई है आपने? मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करके तेरा क्या सपना था, क्या बनने का, क्या करने का? मुझे तो ये SLE की वजह से कॉमर्स लेना पड़ा, नहीं तो मुझे डॉक्टर बनना था। अभी आयुर्वेद का सब कुछ। डॉक्टर कौन सा बना था, आयुर्वेद का क्या एलोपैथी का? मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है। अच्छा, वेरी गुड, फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर तो मिट्टी का लेप किया कर पेट पे रोज, किडनी उससे भी बहुत जल्दी ठीक होती है। रोज मिट्टी का लेप ना पूरे पेट पे किया कर रोज। चिकनी मिट्टी होती है, जो गाची मिट्टी होती है, ताजी मिट्टी होती है ना, उसका लेप पेट पे करो तो बहुत जल्दी किडनी ठीक होती है। और नेचुरोपैथी क्या बोलती है, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। नीचे बैठ के पेशाब करना, मैंने समझाया ना आज कि नीचे बैठ के पेशाब करना। टॉयलेट सीट भी घर में ना इंडियन रखो, अपने जो इंग्लिश टॉयलेट सीट है ना उसको हटा दो, इंडियन रखो, ताकि नीचे बैठ के पूरा जोर पड़े, टांगों पे ना जोर पड़ता है तो किडनी प्रेशर से पूरा अपना कचरा निकालती है। ठीक है, तो पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहिए फाइनली? तेरे को आयुर्वेद में आके फर्क है? हाँ, बहुत ज्यादा। अभी रिटर्न कितना है तेरा? अभी 12.8 है। फिर दोबारा 12.8 हो गया। अच्छा खासा 12 से 7 करके गई थी। मैं वही बोलता हूँ पेशेंट को, डॉक्टरों तुम लोगों को भी बोलता हूँ, तुम्हें सबको इसलिए इकट्ठा किया कि जब ये पहले 10 दिन में ठीक हो रही थी तो इसको छुट्टी क्यों दी? 20 दिन 30 दिन रखना चाहिए था इसको आपको पूरा, कि जब रिजल्ट आ रहा है 12 से 7 आ गया तो 7 से 4 3 2 आने देते ना। घर जाके क्या होमवर्क कर पाई बताओ? घर जाके फॉलो ही नहीं कर पाई वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को टाइम पूरा लगाया करो, कम से कम 20 से 25 दिन तो मिनिमम आयुर्वेद में लगाया करो, पंचकर्म में, ताकि रिजल्ट आए। अब भी तो दोबारा आना पड़ा ना उसको, यही टाइम पूरा लगवा देते दिक्कत आती है। और DPT स्कैन हम लोग करा जो उसमें मतलब किडनी श्रिंक हुए तो मतलब 14 था, अभी 15 हुआ, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। हाँ। कोई बात नहीं, अभी मैं खुद इसका केस सुपरवाइज करूंगा, मैं खुद अब इन सबको इकट्ठा किया, अब इसका पूरा जोर लगाऊंगा। मैं तो बोलती हूँ अगर जिंदगी चाहिए तो आयुर्वेद में आइए, एलोपैथिक में जाने से इंसान को मौत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे आशा है कि मेरी बेटी ठीक हो सकती है। नहीं, मैं खुद इसको सुपरवाइज करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।